Okay, so welcome back. Today we are going to learn the third part of the participle. This is perfect participle. ठीक है, हम लोग सोचते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट फ्यूचर पार्टिसिपल आएगा, लेकिन फ्यूचर नहीं आता है, क्या आता है परफेक्ट पार्टिसिपल आते हैं। देखो इसका प्रयोग भी स्पीकिंग में हम लोग बहुत करते हैं। देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ पार्टिसिपल, बी यूज अलॉट वाइल स्पीकिंग हो, बोलते टाइम इसका बहुत हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, किसी काम को करते हुए। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल किसी काम को किया हुआ हिंदी आता है। ठीक है, अब जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका काम मतलब होता है कोई काम कर कर या काम ख़त्म करने के बाद। ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं यार थोड़ा सा पढ़कर तब आऊँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा खेल कर फिर जाऊँगा, तो एक काम ख़त्म कर कर दूसरा काम करोगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो छोटा सा डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्रेज। ये फ्रेज के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में बेटा, फ्रेज मतलब होता है इनके साथ अकेले शब्द नहीं होते, दो शब्द होते हैं। इसके पहले हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी लगाते थे तो बन जाता था प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते थे तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता था। लेकिन जो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे हैं यहाँ पे हमें बेटा हैव में आईएनजी लगाना पड़ेगा, हैविंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना पड़ेगा। देखो ये भी यहाँ पे जो लिखा है नीचे हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, बट स्पीकिंग में वी डू नॉट यूज दिस वन, इसका हम लोग बोलते टाइम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। देन विच वन वी यूज़ व्हाइल स्पीकिंग, दिस वन वी यूज़। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा। तो हाँ, बस मैं तुम्हें बता दूं कि इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन ये जब तुम एक पढ़ोगे सिंथेसिस क्लास 12th में, मतलब इंटर के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उसमें टॉपिक है। तो यहाँ फिलहाल मैं तुम्हें मिटा दे रहा हूँ, स्पीकिंग के लिए वी यूज़ ओनली हैविंग एंड V3। ठीक है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, मतलब एक काम जब समाप्त करते हैं दूसरा काम करने जाते हैं या करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दैट टाइम वी यूज़ नो परफेक्ट पार्टिसिपल एंड हैविंग V3, मतलब हैविंग लगाने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अलग सेंटेंस लिखेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, हिंदी देखो, करके या तो किसी काम को करने के हिंदी निकलने वाला, कुछ मैंने यहाँ लिखा 2000 मेन वर्ब जो मुझे याद आए हैं। देखो हैविंग डांस मतलब क्या होगा, नाच कर या नाचने के बाद। कोई पूछ रहा है कब आ रहा है, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं तो क्या बोलता है, जो शादी में डांस करने के शौकीन होते हैं क्या बोल रहे हैं, नाच कर आएंगे। नाच मतलब नाच खूब जी भर कर नाच लेंगे तब जाएंगे ना, तो नाच कर तब जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा, हैविंग कॉल्ड मतलब फ़ोन करने के बाद, फ़ोन कर कर या फ़ोन करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी होगा। मैं तुम्हें सेंटेंस में कैसे इसका प्रयोग होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि काम समाप्त करने के बाद मैं वहाँ गया था, काम समाप्त करने के बाद मैं वहाँ गया था। देखो पहला काम मैंने काम समाप्त किया, उसके बाद फिर मैं वहाँ गया ना, तो दो काम हुआ, लेकिन एक काम पूरा कर कर फिर मैं वहाँ गया। तो इसका देखो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा, मैंने क्या बोला, काम समाप्त कर काम समाप्त करके मैं वहाँ गया था। देखो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, हैविंग लिखना है। क्या लिखना है, तो बोलते टाइम बोलना हैविंग, अब तुरंत इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो काम कर कर, करने का इंग्लिश क्या होता है, डू, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। सो हैविंग डन द वर्क, हैविंग डन द वर्क मतलब होता है काम। देखो लिखा जाता है वर्क, बट व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी प्रोनाउंस दिस वर्ड वर्क। ठीक है, वर्क इसको प्रोनाउंस करते हैं, वर्क नहीं। देखो हैविंग डन द वर्क, काम पूरा कर कर मैं वहाँ गया। सो देखो कॉमा लगाएंगे बेटा, बट बोलते टाइम वी डू नॉट यूज़ कॉमा। ठीक है, थोड़ी बोलेंगे कि हैविंग डन द वर्क कॉमा आई वेंट देयर, नहीं, बोलते टाइम कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, आई वेंट देयर ले हो गया, हैविंग डन द वर्क आई वेंट देयर। ठीक है, कोई कहेगा मैं होमवर्क पूरा कर कर तुम्हारे घर आऊँगा, होमवर्क अपना होमवर्क पूरा कर कर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो पहले मतलब एक काम समाप्त होगा फिर उसके बाद दूसरा काम करने जाएगा ना वो। तो जब इस तरह से बोलना है कि अपना होमवर्क कर कर तुम्हारे घर आऊँगा, अपना होमवर्क कर कर तुम्हारे घर आऊँगा, तो इसका इंग्लिश देखो क्या होगा, तुरंत क्या लिखना है, जब जिसमें हिंदी आए कर कर तो क्या बोलना बेटा, हैविंग। होमवर्क करने का इंग्लिश होता है बेटा कंप्लीट, क्या होता है, क्योंकि होमवर्क को कंप्लीट किया जाता है, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। सो हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। सो आई
देखो आई के बाद कॉमा लगा के डबल ए लिखते हैं, इसको बोलते हैं आयल, लेकिन ये लिखा है आई सेल। क्या लिखा है? आई सेल कम टू, अच्छा आऊँगा, चलो सबसे बेटर विजिट लगा लो ना भाई। हाँ, आई विल विजिट योर हाउस, आई विल विजिट योर हाउस। अपना होमवर्क पूरा करके तुम्हारे घर आऊँगा। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई विल विजिट योर, वो मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। जैसे तुम कह रहे हो कि यार वह मूवी देखने के बाद मुझे फ़ोन किया। पहले उसने क्या किया? मूवी देखा, फिर उसके बाद फ़ोन किया ना बेटा। तो जब एक काम पूरा करके या तो करने के बाद का सेंस हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं बेटा? हैविंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो इसको जितना प्रैक्टिस में करोगे बेटा उतना मज़ा आएगा और उतना ज़्यादा बेहतर स्पीकिंग कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग वी आर नथिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा एज मच यू वांट टू इम्प्रूव योर वैल्यू, सो प्रैक्टिस अलॉट, ठीक है। प्रैक्टिस अलॉट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से बेटा एक व्यक्ति परफेक्ट बनता है, ठीक है। देखो कर या करने के बाद इंग्लिश क्या होगा? हैविंग डन, हैविंग डन, ठीक है। मैंने क्या बोला? मूवी देखने के बाद मैं वहाँ गया, मूवी देखने के बाद मैं वहाँ गया। चलो गया के लिए बनाया था, मूवी देखने के बाद मैंने उसे फ़ोन किया। मूवी देखने के बाद, तो क्या करने के बाद? मूवी देखने के बाद। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैविंग। आँख बंद करके पहले लिख लो हैविंग। क्या देखने के बाद? मूवी देखने के बाद। तो मूवी देखने के लिए क्या होता है बेटा? वॉच। वॉच मतलब होता है किसी मूविंग चीज़ को देखना। थर्ड फॉर्म हैविंग वॉच्ड द मूवी, हैविंग वॉच द मूवी। मूवी देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद, चलचित्र देखने के बाद मैं उसे फ़ोन किया। सो आई कॉल्ड। अब लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। तो कौन जाए लड़के को फ़ोन करने? किसको फ़ोन करोगे? हाँ यही मैं सोच रहा था। लड़का के साथ लड़के को कौन फ़ोन करता है आजकल। सो हैविंग वॉच द मूवी आई कॉल्ड हर, मैंने उसे फ़ोन किया। लेकिन इनके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना मत, अदरवाइज दे मे रूइन योर करियर। देखो और मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ बेटा, बस इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। और बैठेगा तो ऐसे, जब जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो बैठेगा बेटा, ठीक है। जैसे तुम करो कपड़ा खरीद कर मैं आऊँगा, कपड़ा खरीद कर मैं आऊँगा। तो पहले क्या कर कपड़ा खरीद कर, तो बिना कुछ सोचे क्या लिखोगे? हैविंग। कपड़ा खरीदना, खरीदने के थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT। सो हैविंग बॉट द क्लोथ्स, हैविंग बॉट द क्लोथ्स। कपड़ा खरीदने के बाद मैं आऊँगा। सो आई विल कम। चलो मैं यहाँ विल का प्रयोग कर रहा हूँ। आई विल कम। कपड़ा खरीदने के बाद मैं आऊँगा। हैविंग बॉट द क्लोथ्स आई विल कम, या आई विल कम बोलो, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस अब दो बना पाओगे, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करना है। मैं कह रहा हूँ पूछ कर, अच्छा ये कह रहा हूँ मैं उससे पूछ कर तुम्हें बताऊँगा, मैं उससे पूछ कर तुम्हें बताऊँगा। दिस सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट। मैं उससे पूछ कर तुम्हें बताऊँगा। चलो टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं ही बना दे रहा हूँ। देखो मैं उससे पूछ कर तुम्हें बताऊँगा। तो पहले क्या करके? पूछ करना, एक काम होगा तब तो बताने वाला काम होगा बेटा। तो पहले लिखो पूछ कर, तो हैविंग। पूछने का इंग्लिश होता है आस्क। फर्स्ट हम तो होता है आस्क, लेकिन हमें क्या लगाना है? हैविंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। सो हैविंग आस्क्ड, किससे? उससे। सो हिम, व्यक्ति से है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। सो हैविंग आस्क्ड हिम, उससे पूछ कर मैं तुम्हें बताऊंगा। सो आई शैल लगा सकते हो, विल लगा सकते हो, व्हाट एवर यू वांट, बिकॉज मॉडल ग्रामर में शैल और विल अफर्मेटिव सेंटेंस में चलता है सभी के साथ, ठीक है। शैल और सभी के साथ नहीं चलता है, मतलब विल सबके साथ चलता है। सो आई शैल, बताने के लिए देखो, अगर सूचित करने का मतलब है तो इनफॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे? इनफॉर्म लगाओगे, ठीक है। यहाँ इनफॉर्म लगा सकते हो, टेल लगा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर है इन्फॉर्म, मतलब सूचित करोगे, ठीक है। तो उससे पूछकर आप उसे बताओगे। सो हैविंग आस्क्ड हिम आई विल इन्फॉर्म यू।
ठीक है। तो ये रहा बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल भी मैंने 5-6 दिखाया, जितना मर्जी तुम्हें बता सकते हो, ठीक है। तुम कहोगे भोजन पानी लाकर मैं नहाऊंगा, पानी लाकर मैं नहाऊंगा। तो पहले पानी लाओगे तो इंग्लिश क्या बोलोगे, हैविंग ब्रॉट द वाटर, हैविंग ब्रॉट द वाटर आई विल टेक बाथ, हैविंग ब्रॉट द वाटर आई विल टेक बाथ। कोई बोलता है मैं पैसा कमा कर खर्च करूँगा, पहले कमाएगा फिर खर्च करेगा ना। सो हैविंग अर्नड मनी, हैविंग अर्नड मनी आई विल स्पेंड, आई विल स्पेंड मैं खर्चा करूँगा, ठीक है। तो जितना मर्जी चाहो बेटा बना सकते हो। यहाँ तुम्हारा ये डेफिनेशन छोटा सा था, ये नियम लिखा था यहाँ पे हैविंग के बाद मेरे को थर्ड फॉर्म लगाना है। हिंदी है करके या तो करने के बाद। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, अगर अच्छा लगा हो वीडियो या समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।